बाबूजी महाराज भाग पहला वचन 47वां। इलाहाबाद 21 दिसंबर सन 1931। मालिक के चरणों में प्रेम बसाने का साधारण उसूल। अरसे तक इस जन्म में और पिछले जन्मों में जिनका खुलासा जीव लेकर आया है, तजुर्बा उठाकर जब ये ख्याल दिल में आने लगे कि यह संसार और उसके सुख सब दुख रूप हैं, उनके भोग से तृष्णा बढ़ती है, तृप्ति कभी नहीं होती। मैं कहां से आया हूं, मेरा मालिक कौन है, और कोई ऐसा देश भी है जहां अजर अमर सुख और आनंद मिल सकता है, और यहां से किसी कदर बेजार हो जावे, उस वक्त इसको अधिकार संत मत के उपदेश सुनने का है। ऐसा शख्स उसको हित से चित देकर सुनेगा और ग्रहण करेगा। जब तक ऐसा तजुर्बा नहीं हासिल हुआ है, कोई संत मत का उपदेश ग्रहण नहीं कर सकता और संसारी धर्म इख्तियार कर सकता है, जिनसे संसार के भोग विलास, धन संतान की वृद्धि हो या ऊपर नीचे देशों के सुख प्राप्त हों। आवागमन से रहित नहीं हो सकता और जन्म मरण की तकलीफ से छूट नहीं सकता। यहाँ चाहे जैसा सुख हो, मगर आखिर में दुख ही है, बल्कि सुख भोगने में दुख होता है, बड़ी तपन और आग होती। यहाँ की तमाम प्रीत बैर और विरोध में भी तब्दील हो सकती। ऐसी हालत हो जाती है कि जिससे अत्यंत प्यार था, उसके मुंह पर थूकेगा भी नहीं। मरने पर तो सब प्रीत खत्म हो ही जाती है। माँ बाप को अपने लड़के तक की प्रीत नहीं रहती। जड़ चीजों से जो प्रीत की जाती है, वो और जल्दी नाश हो जाएगी। जब इस घाट से ऊपर जावेगा तो यहाँ की सर्व प्रीत खत्म हो जाएगी। तमाम कर्मों का नक्श मनाकाश में रहता है। स्वप्न में तरह तरह की चीजें इन्हीं नक्शों में से नजर आती। मौत के वक्त बेहंगम शक्लें कहां से दिखलाई पड़ती। मौत से वो सब कर्म कट नहीं जाते। किसी कदर बोझ कर्मों का हल्का जरूर हो जाता है। जिस घाट पर वो नजर आते हैं, वहां ऐसे ही सच्चे मालूम होते हैं जैसे यहाँ। वो यहाँ के मुकाबले में मिथ्या हैं। सूक्ष्म में जब तक नक्श नहीं पढ़ लेता है, स्थूल रूप धारण नहीं किया जा सकता। अगर कोई मकान बनाता है तो पहले उसका नक्शा मन में बना लेता, तब बाहर बनाता है। इसका और ज्यादा प्रमाण नहीं दिया जा सकता, ये अनुभव से मालूम हो सकता है। यहाँ हम उसको सच्चा मानते हैं जो माध्य शक्ल में हमारे सामने आता है। असलियत में एक सत्य है, बाकी सब उसके आधार पर निस्बतन है। मौत के वक्त काल के हाथों जब सुई से भी बारीक सुराख में से सूरत को निकालना होता है, तो इन्हीं नक्शों में फंस फंस कर कट कट कर सूरत निकलती। इनको जीते जी अभ्यास करके जायल कर देना चाहिए। अगर अभ्यास से अंतर में न काट दिए जावेंगे तो पककर स्थूल रूप धारण कर लेंगे। जैसे गवर्नमेंट का इंतजाम है, एक महकमा है, उसके ऊपर दूसरा महकमा है और उनके अलग अलग अफसर हैं। या जैसे यहाँ की तमाम रचना इस सूरज के प्रकाश और गर्मी से कायम है, इसके ऊपर और सूरज है जिससे ये ताकत पाता है, उसके ऊपर और दूसरा सूरज है। सबके आखिर में मालिक है। इसी तरह देवी देवता, खुदा, ईश्वर, परमेश्वर भी अलग अलग हैं।
इस खुदा के ऊपर और खुदा है और उसके ऊपर खुद खुदा है। सबके ऊपर कुल मालिक है और वो मुतलक है। वो किसी के निस्बतन नहीं, वो सबका कर्ता होकर अकर्ता है और वही असली अनाम और अरूप है। यहाँ तमाम किस्म के सुख की प्राप्ति में क्रिया और प्रतिक्रिया होती है और रगड़, मुखालफत और रुकावट को दूर करने में जोश पैदा होता है, तब रस प्राप्त करता है। इसके बरक्स ऊपर ऐसी हालत है कि उसमें प्रतिक्रिया नहीं और न यहाँ की तरह का जोश है, महज पवित्र आकर्षण है। क्रिया में भी कुछ करना धरना नहीं, महज वो उसका स्वभाव है। स्वयं आनंद है और अमर आनंद है। जो सुख रसना से होता है वो उस वक्त होता है जब रसना की धार पर अंतर में जो अमृत टपकता है उससे उस चीज में जो किनका मात्र रस है दोनों से मेल होता है। जब इसकी सूरत अंतर में वहां तक सिमटे जहां पर उस अमृत की धार ने जो ऊपर से आ रही है ठेका लिया है और दोनों का मेल हो तो अपूर्व आनंद प्राप्त हो। इस हालत के आने के लिए ये जरूरी है कि अपनी प्रीत को यहाँ हर किस्म के प्रपंच से निकाल लिया जाए। खालिस प्रीत मालिक की निज मन और सूरत में बसाना चाहिए। उसके विपरीत और अप्रीत जो अंग हैं वे सब आहिस्ता आहिस्ता खारिज कर देना होंगे। साधारण उसूल बतला दिया गया है। मालिक के चरणों में ऐसा प्रेम बसाने के लिए क्या तरीका है, वो जुक्ति मुर्शिद रहमान से अगर भाग से उनका सत्संग प्राप्त हो मालूम होगी।